प्राचीन बेतवा नदी के संरक्षण और उसके पुराने घाटों को संरक्षण देने के उद्देश्य से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महल घाट सेवा समिति के माध्यम से बेतवा नदी के किनारे पदयात्रा प्रारंभ की। चरण तीर्थ घाट से यह यात्रा शुरू होकर नदी के किनारे किनारे विभिन्न घाटों से होकर रंगई घाट तक पहुंची। इस यात्रा के संयोजक और महल घाट सेवा समिति के प्रमुख आनंद प्रताप सिंह ने बताया कि बेतवा नदी का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। उसके कई घाट सदियों पुराने हैं, लेकिन समय के साथ वहां गंदगी का अंबार लगने और घाटों को नुकसान होने की समस्या सामने आ रही है। प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण हम सभी इसको बचाने और जागरूकता के लिए पदयात्रा पर निकले हैं। और आज हमने जो है वो बेतवा नदी की, हमारी जो जीवनदायिनी माँ बेतवा है, उसके घाटों के शुद्धिकरण और उसके शुद्धिकरण, बेतवा के शुद्धिकरण को लेके जो बहुत कई सालों से हमारी एक मांग, पूरे विदिशा शहर की मांग प्रशासन के सामने है, शासन के सामने है, लेकिन आज तक पिछले कई सालों से इस मांग को होती रही, इस डिमांड को उठाई जाती रही, लेकिन कभी प्रशासन ने कोई सकारात्मक कार्य इस दिशा में नहीं किया। और आज इसी प्रशासन की कमी, इस प्रशासन के शासन के इसी सोती हुई नींद से उठाने के लिए हम लोगों ने, हमारे सब साथियों ने आज ये नदी किनारे किनारे जो है वो पदयात्रा की है। और हम चरण तीर्थ से सुबह 9 बजे प्रारंभ हुए और हम बंगला घाट तक आ गए हैं। और हम आगे बंगला घाट से आगे रंगई तक जाकर फिर ज्ञापन देंगे कलेक्टर महोदय को और ये ज्ञात कराएंगे कि विदिशा में किस तरह से जो है घाटों के साथ भेदभाव हो रहा है। हमारे जो कई सैकड़ों सालों के पुराने जो प्राचीन घाट हैं उनकी अनदेखी हो रही है। और साथ ही जो अभी पिछले 10 साल पुराना एक घाट बनाया है उसमें माननीय शिवराज जी का जैसे मुख्यमंत्री हैं हमारे, उसका संरक्षण है, इसलिए उस घाट पर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन जो प्राचीन घाट हैं उनमें सफाई तक के लिए मोहताज हैं वो घाट। वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ नहाने के लिए जो है वो शुद्ध पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, वहाँ शौचालय की, प्रसाधन की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। लाखों लोग हमारे नदियों पर जाते हैं, वो सिर्फ परेशान और गंदगी देख के वापस आ जाते हैं। इसी तकलीफ़ को उठाने के लिए हमने ये पदयात्रा की है। आनंद जी, बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने अभी तक जो यात्रा की होगी, इस में रास्ते में कुछ लोगों ने नदी की जो ज़मीन होती है उस पर भी कब्जा कर रखा है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अब नदी की ज़मीन पर कब्जा किया है नहीं किया ये तो प्रशासन के लोग, राजस्व के लोग बता पाएंगे। हमारी नज़रों के हिसाब से जो है वो नदी के किनारे तक जो है वो बोनी हो रही है, ये बात सही है, लेकिन अतिक्रमण है या उनकी स्वयं की ज़मीन है इस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते, ये हमारे ज्ञान में नहीं है। आज हमने चरण तीर्थ घाट से बेतवा मैया का जो भी घाट हमें बीच में मिलते हैं उसको लेकर हमने घाट घाट जाकर एक परिक्रमा करी है और प्रशासन को हमने आगाह करा है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो हमारे घाट विलुप्त हो रहे हैं, जो हमारे पुराने घाट थे, उनका वैभव पुराना लौटाया जाए। क्योंकि हम देखते हैं हमारी बेतवा माँ को कई तरीके से, कई जगह से उनमें गंदगी फैलाई जा रही है, कई नालियों का गंदगी उन बेतवा मैया में मिल रही है। उसको लेकर हम विदिशा के जनसेवक होने के नाते हमारा दायित्व है कि बेतवा मैया की रक्षा के लिए हम सब संकल्पित हैं। उसी तारतम्य में महलघाट सेवा समिति ने आज ये यात्रा निकाली है। हम सब अभी जाकर कलेक्टर महोदय को भी इस चीज़ से अवगत कराएंगे। हम सब साथी लोग जा रहे हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।